भूल जाते हैं, ये वन की तरफ चले जाते हैं। गांव के लोग बुलाना देते हैं धुंधली को। एक दिन ये भी घर छोड़कर बाहर निकली, एक कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब माता पिता नहीं रहे ना, तो गोकर्ण जी तीर्थों में जाकर अपने माता पिता के मरने की बात की क्रिया कर रहे हैं। पुत्र की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तीर्थ में जाकर पुन्नाम नाम के नरक से बचाए, और मरने की बात की जो क्रिया है वो पुत्र जाकर वहां कर दे। बाकी सब सेवा ने भाव ने ये सब आपके कर्मचारी कर सकते हैं, पर आपका पिंडदान आपकी संतान ही कर सकती है। वहां पूछेंगे और मान लो संतान नहीं है, वहां कोई कर्मचारी गया और जाकर वहां पिंडदान, वहां पूछेंगे गोद, कि मैं तो उनके गोद का नहीं हूं, मैं उनका कर्मचारी हूं, कि नहीं लेंगे, तेरे हाथ से तर्पण नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरत पड़ती है पुत्र की। पुन्नाम नरक से बचावे, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में जाकर अपने पिता के बात की, माता जी के मरने की बात की जो क्रियाएं होती वो कर रहे हैं। धुंधुकारी अकेला अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आता है, उनके लिए चोरियां करता है, डाके डालता है, और एक दिन उन वेश्याओं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कर्मणों गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। वास्तव में सत्य है, जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। मैं प्राय कथाओं में कहता रहता हूं, एक व्यक्ति रेल में बैठने के लिए गया रेलवे स्टेशन पर। यहां से रेलवे स्टेशन कहां पास में पड़ता है? ढोडर। कम देर रुके हैं, दूसरो स्टेशन होता हो आलोट। आलोट तो ऐसा स्टेशन है कि जो जावे वो वापस आवे, क्योंकि नाम ही आलोट। आना है लौट के उसको, इसलिए उसका नाम है आलोट। तो एक व्यक्ति रेल में बैठने के लिए आलोट पहुंचा, उसको फिर आना था कुछ दिन बाद, इसलिए वो आलोट से बैठा। अब चूंकि इंतजार कर रहा है रेल कब आए, रेल आई, खचाखच डब्बा भरा है, पांव रखने की जगह नहीं। उसके पास एक रबर का सांप था, फेंका उसने डब्बे में और कहा इस डब्बे में सांप है। देखते देखते पूरा डब्बा खाली हो गया। यह आदमी ऊपर चढ़ा, एक चद्दर बिछाई, एक साल ओढ़ी और सो गया। 3 घंटे तक रेल में सोता रहा। चाय बेचने वाले ने कहा भाई साहब चाय पियेंगे? कि हाँ चाय तो वर्दे में, कौन से स्टेशन पर हूं? कि आप आलोट में हो। 3 घंटे तक रेल में रहा, मैं चित्तौड़ क्यों नहीं पहुंचा, इंदौर क्यों नहीं पहुंचा? तो चाय बेचने वाले ने कहा भाई साहब रेलवे प्रशासन को मालूम पड़ा कि इस डब्बे में सांप है, इसलिए डब्बा यहीं पे काट दिया। अगर तुमने औरों को उतारा है तो तुम भी अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकते हो। कर्मणों गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ये बात सत्य है। बोले यहां संसार में हिसाब किताब में आप गड़बड़ कर दो, वहां थोड़ी कर सकते हो। एक संत के मुख से सुना है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति को लेने के लिए मृत्यु के दूत आए, एक संत के मुख से हमने सुना है। 50 लोगों की लिस्ट लेके आए हो, ऊपर ही ऊपर इस व्यक्ति का नाम लिखा है, उस लिस्ट को लेके आए। अब मृत्यु लोक का आदमी है, आकर कहा आपका समय पूर्ण हो गया धरती पर कि हो, अब वही हो तो चालनो जे, पर चाय पियोगे क्या आप? कि भाई चाय मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, मेरी इच्छा है आप चाय पियो। चल भर दे चाय। अब उनको थोड़ी मालूम चाय कैसे बनती है। अब चाय बनाई तो नींद की गोली मिला दी उसमें, उनको नींद आ गई। तो उनकी वो लिस्ट ली और लिस्ट लेकर उन्हीं के पेन से ऊपर ही ऊपर जो नाम था, इसने अपना नीचे नीचे नाम लिख दिया कि अतरी देर तो जीवन लुआ कमती का मनान लेवान जागा थे। उनको नींद आ गई और जब नींद पूरी हुई और जैसे ही उठे, उठकर कहा कि हमेशा ऊपर से हम लाइन प्रारंभ करते हैं, पर तेरी चाय बहुत अच्छी लगी, हम खुश हो गए, अणिवाते नीचे थी नाम शुरू करांगा। तो भी अण को नाम पहले ही पिलाया। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अब भैया नीचे से शुरू किया तो भी इसका नाम इसने ही लिख दिया नीचे नीचे। कर्मणों गहनो गति, जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है।
कैसे? एक बार श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान ऐसा क्या अपराध मैंने किया कि 100 पुत्रों को कांधा देना पड़ा और जन्म से मैं अंधा हूं? ऐसा कौन सा अपराध था कि मुझे इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र सुनो, ऐसा कौन सा अपराध था कि 100 पुत्रों को तुम्हें कांधा देना पड़ा? ऐसा क्या तुम्हारा पाप था? श्री कृष्ण सुनाते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम पिछले जन्म में भी एक राजा थे, एक शासक थे, और आपके राज्य में एक गृहस्थ परिवार रहता था जो संत की तरह थे। एक बार इन्होंने एक हंस हंसिनी के जोड़े को देखा जो घायल अवस्था में पड़े थे, उसको उठा कर ले आए, उसके लालन पालन में वो लग जाते हैं। उस हंस हंसिनी के स्वस्थ होने पर इनके अंडे हुए, अंडे से बच्चे निकले, 4 बच्चे हो गए। अब तीर्थ यात्रा के लिए जाना था तो सोचा कि राजा के यहां पर अगर हम धरोहर के रूप में रख दें हंस हंसिनी को और बच्चों को तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि राजा के यहां पर जिसको हम रख देंगे सुरक्षित हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि राजा तो भक्षक नहीं रक्षक होता है। वो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। जब वो तीर्थ के लिए गए, इधर इस राजा ने मन में विचार किया कि कई पशुओं का वध किया पर हंस को मारकर कभी नहीं खाया। हंस के एक बच्चे को मारकर उसको वो खा जाता है, एक और बच्चे को मारा, एक और बच्चे को मारा, 4 बच्चे, उसके फिर अंडे हुए, बच्चे निकले, उन बच्चों को मारकर वो खाता रहा। 100 हंस के बच्चे। धृतराष्ट्र, तुमने पिछले जन्म में राजा होते हुए मारकर खा लिया, और फिर हंस हंसिनी को भी तुम मारकर खा गए। कुछ समय बाद जब ये तीर्थ से ये गृहस्थ परिवार आया और इन्होंने कहा हमारा हंस हंसिनी हमें प्रदान करो, तो कहा कि अरे वो तो बीमार होकर मर गए, विश्वासघात तुमने किया इसलिए तुमको अंधा होना पड़ा, और उसके 100 बच्चों को मारकर तुमने खाया इसलिए 100 बच्चों को तुम्हें कांधा देना पड़ा है। कर्मणों गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेग मिटे ना रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, पर भाग्य न बांचा जाए। देखो सुनेंगे हम इन शब्दों के